एक जमाने में एक पुरम घास के मैदान में एक चमकती हुई नदी के किनारे वहां डेजी नामी माँ बत्तख रहती थी। डेजी एक मेहनती और देखभाल करने वाली बत्तख थी जिसने हाल ही में प्यारे छोटे छोटे बच्चे अपने अंडों से निकाले थे। इसके बच्चों में मीलो नामी एक खास बत्तख थी। मीलो एक मुनफरिद खसलत के साथ पैदा हुआ था। वो समझने की सलाहियत रखता था और दूसरे जानवरों के साथ बातचीत करता था। अपने बहन भाइयों के बरक्स जो पानी के किनारे खेलकर मुतमईन थे। मीलो घास का मैदान की हुदूद से बाहर एडवेंचर और सीखने के लिए तड़प रहा था। वो हमेशा बाहर की दुनिया के बारे में तजस्सुस रहता था और इसे दरियाफ्त करने की शदीद ख्वाहिश महसूस होती थी। एक दिन सुबह में जैसे ही हल्की हुआ घास के मैदान में छलक रही थी, मीलो ने अपनी हिम्मत जमा की और अपनी माँ डेजी के पास गया। इसने कहा, माँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे घास के बाहर क्या है। मैं दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ और दूसरे जानवरों से मिलना चाहता हूँ। डेजी ने फिक्र और समझ के साथ जवाब दिया, ओह मेरे प्यारे मीलो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जिस्म बेचैन है और तुम्हारा दिल तड़प रहा है, लेकिन याद रखो, हमारी घास का मैदान महफूज और मोहब्बत से भरा हुआ है। बाहर बहुत से खतरात हैं और आपको मोहतात रहना चाहिए। मीलो ने पुरज़्म और एहतराम से सर हिलाया, अपनी माँ की परेशानी को तस्लीम किया। मैं समझता हूँ माँ, मैं वादा करता हूँ कि होशियार रहूंगा और आप पर फख्र करूंगा। डेजी की मोहतात बरकत के साथ मीलो ने अपनी मुहिम जोई का आगाज किया। नदी के साथ चहलकदमी करते हुए इसे कहीं ज्यादा आगे बढ़ना था जो वो पहले कभी नहीं गया था। सफर के दौरान इसका सामना मुख्तलिफ जानवरों से हुआ। एक अक्लमंद बूढ़ा अलूव, एक चंचल गुलहरी और एक मेहरबान खरगोश। मीलो ने उनके तजुर्बात, इनके नुक्ता नज़र और दुनिया के अजायबात के बारे में सीखा। एक दिन एक सरसब्ज जंगल की तलाश के दौरान मीलो ने करीबी झाड़ियों से परेशान कुन चीखें सुनी। तजस्सुस और तशवीश ने इसे आगे बढ़ाया और वहां उसने खौफजदा चूजों का एक ग्रुप दरियाफ्त किया जो इकट्ठे हुए थे। चूजों ने वजाहत की कि वो अपनी माँ से बहुत दूर भटक चुके हैं और अब खोए हुए और खौफजदा हैं। मीलो ने बगैर किसी हिचकिचाहट के चूजों को तसल्ली दी, डरो मत मेरे नए दोस्तों, मैं एक बत्तख हूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ और तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं अब सबको सलामती की तरफ वापस रहनुमाई करूँगा। जंगल के बारे में अपने इल्म और दीगर मखलूकात के साथ बातचीत करने की अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए मीलो ने चूजों को कांटेदार झाड़ियों में बुड़बुड़ाते हुए नदियों के ऊपर और गद्दार खतों से गुजरा। रास्ते में उसने बहादुरी और लचक की कहानियां शेयर की, चूजों के जज्बे को बढ़ाना और उन्हें पुरज़्म रखना। आखिरकार जैसे ही रात के आसमान पर चांद बुलंद हुआ, घने जंगल से मिलो और चूजे निकले। अपने आप को एक मानूस घास के मैदान में तलाश किया। चूजों की माँ खुशी और राहत से मगलूब अपने खोए हुए बच्चों को गिले लगाने के लिए आगे बढ़ी। इसने मीलो का शुक्रिया अदा किया, इसकी बेलौस और बहादुरी को तस्लीम किया। घास के मैदान में मौजूद दूसरे जानवरों को जल्द ही मीलो के नेक काम का इल्म हो गया और बात तेजी से फैल गई। मीलो रहमदिली और हमदर्दी की अलामत बन गया। इसकी हिम्मत और मुख्तलिफ प्रजातियों के दरमियान फर्क को ख़त्म करने की उसकी सलाहियत के लिए सबने तारीफ की। इस दिन मीलो और उसके बहन भाई एक घास के मैदान में पले बढ़े जिसने तनव्वुर, इत्तेहाद और हमदर्दी का जश्न मनाया। उन्होंने सीखा कि दुनिया बहुत वसी और खूबसूरत है, मुख्तलिफ इश्काल और साइज़ की मखलूक़ात से भरा हुआ है। एक साथ उन्होंने इस तसव्वुर को कबूल किया कि दूसरों को समझना और उनकी मदद करना, उनके इख्तिलाफ़ात से कत नज़र,
ایک ہم آہنگ اور ہمدرد کمیونٹی تشکیل دے سکتے ہیں۔ اور اس طرح بہادر بطخ کی کہانی، میلو اور کھوئے ہوئے چوزے ایک لازوال کہانی بن گئے جو نسلوں کو خود سے آگے دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں، تنوع کی قدر کرتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی ان کے پروں کو لے جا سکتا ہے احسان پھیلاتے ہیں۔